Hello students, this is the Hindi explanation of the lesson Patol Babu film star. Paragraph 1. Patol, are you in? Nishikanto Babu, Patol's Babu's neighbor called from outside the door. निशिकांतो बाबू जो पटोल बाबू के नेबर थे उन्होंने बाहर से आवाज़ दी कि पटोल क्या तुम अंदर हो? ओ यस सेट पटोल बाबू जस्ट अ मिनट। फिर पटोल बाबू ने कहा हाँ हाँ मैं अंदर हूँ, थोड़ा सा आप रुक जाइए। पटोल बाबू केम आउट विद अ शॉपिंग बैग। फिर पटोल बाबू एक शॉपिंग बैग लिए हुए घर से बाहर निकले। वॉट ब्रिंग्स यू हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग? आई एम लिविंग फॉर द मार्केट राइट नाउ। फिर पटोल बाबू ने निशिकांतो बाबू से कहा कि क्या बात है जो आप इतनी सुबह मेरे घर आ गए? वैसे तो मैं अभी बिल्कुल मार्केट जा रहा हूँ। लिसन व्हाट टाइम विल यू बी बैक? तब निशिकांतो बाबू ने उनसे कहा अच्छा ये बताइए आप वापस कब आएंगे? इन एन आवर और सो। वाई? तब पटोल बाबू ने कहा करीब एक आध घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन क्यों? तब निशिकांतो बाबू ने कहा आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद शायद आप घर से बाहर ही ना जाए। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे। कल जो मेरा सबसे छोटा ब्रदर इन लॉ था उससे मेरी मुलाकात हुई। ये बातें कौन कह रहे थे? ये निशिकांतो बाबू पटोल बाबू से कह रहे हैं। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस। और जो मेरा यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ है वो फिल्म बिजनेस में है। ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन अ फिल्म दे आर नाउ शूटिंग। उसने बताया कि वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है और उसे उसके लिए एक एक्टर चाहिए। द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर, जिस तरह से उसने कैरेक्टर के बारे में बताया वो क्या था? 50, इसका मतलब 50 साल का। शॉर्ट, बाल्ड हेडेड मीन्स गंजा। इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। जब उसने बताया कि जो कैरेक्टर है वो करीब 50 साल के की एज का होना चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए, गंजा होना चाहिए। तो जब उसने मुझसे कैरेक्टर बताया तो मेरी नज़र में सबसे पहले आप आ गए। सो आई गेव हिम योर एड्रेस एंड आस्क हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली। तो मैंने जल्दी से आपको आपका एड्रेस उसे दे दिया और मैंने उससे कहा जितनी जल्दी हो सके तुम उनसे कांटेक्ट कर लो। आई होप यू वोंट टर्न हिम अवे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे वापस नहीं जाने दोगे और इस रोल को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। दे विल पे यू ऑफ कोर्स। और वो तुम्हें ज़रूर इसके लिए पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें पैसे देंगे। ये सारी बातें निशिकांतो बाबू ने पटोल बाबू को बताई। अब पटोल बाबू हैडेंट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इतनी सुबह पटोल बाबू ने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनने को मिल जाएगी। दैट एन ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू हिम वॉज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। बियॉन्ड हिज ड्रीम का मतलब होता है कि जो अपनी सोच से परे हो। और बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम मतलब जो उनका बहुत अच्छा ख्वाब था, बहुत ज़्यादा उनकी आकांक्षा थी, तमन्ना थी, इच्छा थी, वो इस वक्त पूरा होने पा रहा था और उनको बिल्कुल यकीन भी नहीं था कि शायद ये पूरा हो पाए। तो ये उनका सपना क्या था कि फिल्म में उन्हें एक्ट करने को रोल ऑफर हुआ। आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो, बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स। व्हाट्स हिज नेम? फिर उन्होंने कहा, किसने कहा? पटोल बाबू ने। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं मना कर पाऊँ क्योंकि इसके लिए कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करना चाहता हूँ और कुछ डिटेल लेना चाहता हूँ। वैसे उसका नाम क्या है? नरेश दत्त। ही सेड ही वुड बी हेयर अराउंड 10:30। तब निशिकांतो बाबू ने कहा कि उसका नाम नरेश दत्त है और वो कल करीब 10:30 यहाँ पे आ जाएगा। इन द मार्केट पटोल बाबू मिक्सड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर्स। अब वो मार्केट पहुँचे तो पटेल बाबू का सारा ध्यान उसी रोल की तरफ था, उसी फिल्म की तरफ था। तो जो उनकी वाइफ ने ऑर्डर किया था, जो जो सामान लाने के लिए, उन्होंने सब कुछ मिक्सअप कर दिया, सब कुछ हौच पौच कर दिया। एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टेड ऑफ अनियन सीड्स। और अनियन सीड लाना था तो उसकी बजाय वो रेड चिली ले आए। एंड क्वाइट फॉरगॉट अबाउट द ब्रिंजल। और ब्रिंजल यानी बैगन लाना तो वो बिल्कुल भूल ही गए। दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग। और ये कोई हैरत की बात नहीं थी क्योंकि उनका पूरा ध्यान उसी रोल पे, उसी फिल्म पे, उसी कैरेक्टर पे अटका हुआ था। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड हैड अ रियल पैशन फॉर द स्टेज। एक वक्त ऐसा था जब पटोल बाबू को स्टेज पे काम करने का बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी, बहुत ख्वाहिश थी। ही हैड अ जॉब इन द ओल्ड रेलवे फैक्ट्री। और उस टाइम वो पुरानी रेलवे फैक्ट्री में काम भी कर रहे थे। बट ही वॉज ऑलवेज इन डिमांड फॉर अमेटियर थिएट्रिकल्स। लेकिन
अमेटियर थ्रेटिकल, अमेटियर क्या होता है? वो चीज़ें होती हैं जो इंसान शौक के तौर पे करता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जगह छोटे छोटे शहरों में लोग शौकिया तौर पे थिएटर्स खोल देते हैं जहाँ पे लोग एक्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे इनकी अक्सर डिमांड होती थी, अक्सर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। तो उन अमेटियर थिएटर्स में उनकी बहुत डिमांड होती थी। पुट अप बाय द क्लब इन द नेबरहुड, पड़ोस में जो लोग अमेटियर थिएटिकल्स खोलते थे। His name had appeared in handbills on countless occasion. हैंडबिल्स, छोटे छोटे पर्चे जिन पे पूरा उसका ऐड दिया होता है कि ये शो होने वाला है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो अक्सर इनका नाम उसमें ज़रूर होता था, मौके मौके से ही। Indeed, there was a time when people bought tickets especially to see him. और वास्तव में एक ऐसा वक्त था जब लोग सिर्फ इनको देखने के लिए थिएटर्स जाया करते थे कि अरे इसमें पटोल बाबू एक्टिंग कर रहे हैं। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ, द सेलिंग हैड बीन स्मूथ मतलब उनका कैरियर बहुत अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। फॉर सम ईयर्स, कुछ साल तक। वेन इन 1943 अ सडन कट बैक इन हिज ऑफिस ड्यू टू द वार कॉस्ट हिम हिज 9-year-old जॉब। लेकिन 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अचानक से ऑफिस में इनके कट बैक हो गया। कट बैक क्या होता है? लोगों की छटनी कर दी गई, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो इनकी 9 साल पुरानी नौकरी इनके हाथ से चली गई। एवर सिंस देन पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। उसके बाद से पटोल बाबू को अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनकी आजीविका अच्छी चले, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हासिल हुई। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट। अब एक्टिंग जो है वो बीते समय की बात हो गई। अब वो उसको भूल ही गए, उनका सारा ध्यान अपनी आजीविका चलाने में लगा रहा। एक्टिंग की बात समझ लो भूल गए, वो बीते पल की बात हो गई। समथिंग विच ही रिकॉल एट टाइम्स विद अ साई। और कभी कभी वो गहरी सांस लेके उसके बारे में सोच लिया करते थे कि कभी मैं इस तरह से एक्टिंग करता था, लोग मेरे दीवाने थे। नरेश दत्त टर्न अप 2 hours लेट एट 12:30। अब दूसरे दिन नरेश दत्त जो 10:30 बजे आने वाला था वो आया करीब 2 घंटा देरी से, 12:30 बजे। पटोल बाबू हैड गिवन अप होप। अब पटोल बाबू तो उम्मीद छोड़ ही चुके, उन्हें लगा शायद अब कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एंड वॉज अबाउट टू गो फॉर हिज बाथ व्हेन देयर वाज नॉक ऑन द फ्रंट डोर। और उन्होंने सोचा अब तो कोई आएगा नहीं, 2 घंटे हो गए, जिसको आना होता वो आ जाता। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब जाके नहा लूँ। लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए तब तक दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। कम इन सर, डू सिट डाउन। तो उन्होंने कहा आइए आइए बैठिए। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतो बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। अब इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है निशिकांतो बाबू ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। ओ येस, आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अ बैक। इन्होंने कहा हाँ हाँ बताया तो था, पर मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैं टेकन अ बैक हुआ, टेकन अ बैक मीन्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना। मैं खुद बहुत ज़्यादा चौंक गया, मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट। क्या आपको लगता है कि मैं इस पार्ट के लिए, इस रोल के लिए बिल्कुल ठीक हूँ? पटोल बाबू आस्क्ड विद ग्रेट डिफिडेंस। डिफिडेंस मीन्स कॉन्फिडेंस की कमी के साथ। जबकि वो बहुत अच्छे वो एक्टर थे, लेकिन फिर भी उनको लगा इतने सालों बाद पता नहीं अब वो एक्टिंग में बात रह पाई है कि नहीं है। तो उससे कंफर्म करते हैं नरेश दत्त से कि क्या आपको लगता है मैं इस रोल के लिए सही हूँ? नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक। कास्ट एन अप्रेजिंग लुक मीन्स उन नज़रों से देखना कि अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ लगाने वाली नज़रें होती हैं, उस नज़रों से देखते हुए नरेश दत्त ने पटोल बाबू से कहा एंड गिव अ नॉड। हाँ में सर हिलाया। ओ यस ही सेड। नरेश दत्त ने कहा नहीं, मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग। और शूटिंग हमारी कल सुबह होगी। टुमारो संडे। अब पटोल बाबू ने हैरान से कहा क्या कल, यानी संडे को? यस एंड नॉट इन द स्टूडियो। तो नरेश दत्त ने कहा हाँ होगी कल, लेकिन स्टूडियो में नहीं होगी। यू नो फराडे हाउस नियर द क्रॉसिंग ऑफ बेंटिंग स्ट्रीट एंड मिशन रो। आपको पता है जो बेंटिंग स्ट्रीट और मिशन रो के बीच में एक क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम फराडे हाउस है। हमारी शूटिंग वहाँ पे होगी। इट्स अ 7 story ऑफिस बिल्डिंग। वो 7 मंजिला ऑफिस की बिल्डिंग है। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। अब शूटिंग जो है ऑफिस के बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ पे होगी। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट
8:30 शार्प, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 8:30 बजे ठीक वहाँ पे होंगे। यू विल बी थ्रू बाय मिड डे, और मिड डे तक आप फ्री हो जाएंगे। नरेश दत्त प्रिपेयर टू लीव, अब नरेश दत्त जाने लगे। बट यू हैवन टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पटोल बाबू एंशियसली। बेचैनी से पटोल बाबू ने पूछा, लेकिन आपने तो मुझे पार्ट के बारे में बताया ही नहीं। ओ यस सॉरी, द पार्ट इज़ दैट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पैदल चलने वाले लोग। तो नरेश दत्त ने कहा, हाँ हाँ माफ़ कीजिएगा, आपका रोल वैसे पेडेस्ट्रियन का है, पैदल चलने वाले इंसान का है। एन एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। एब्सेंट माइंडेड क्या होता है? वो इंसान जिसका मस्तिष्क बिल्कुल शून्य होता है, जो हर वक्त खोया खोया सा रहता है, अपने आप में ही गुम रहता है। शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब होता है वो इंसान जिसमें बिल्कुल भी संयम ना हो। संयमहीन इंसान हो, उग्र हो, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता हो, चिल्लाने लगता हो। तो एक ऐसे पेडेस्ट्रियन का आपका रोल है जो थोड़ा सा खोया खोया रहता है और बिल्कुल भी संयम उसके अंदर नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अनदर क्रूशियल क्वेश्चन। अचानक पटोल बाबू के दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आया। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे उम्मीद है कि शायद इस पार्ट को कोई डायलॉग भी होगा। ऑफ कोर्स देयर्स डायलॉग एंड यू विल बी गिविंग योर लाइन्स एज सून एज यू शो अप टुमारो। तो नरेश दत्त ने कहा, हाँ हाँ आपको डायलॉग दिया जाएगा, लेकिन जब आप कल वहाँ आएंगे तो आपको ज़रूर से आपका डायलॉग दे दिया जाएगा। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52-year-old पटोल बाबू डिड अ लिटिल स्किप। अब नरेश दत्त चले गए और जैसे ही ये गए 52-year-old पटोल बाबू खुशी के मारे उछल पड़े। ही फेल्ट एज इफ़ ही हैड बीन बॉर्न अगेन। उन्हें लगा कि जैसे उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ हो। द नेक्स्ट डे पटोल बाबू अराइव्ड एट फराडे हाउस ऑन टाइम। दूसरे दिन पटोल बाबू फराडे हाउस बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। पटोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस। अब इतनी भीड़ और इतने सालों बाद देख के पटोल बाबू थोड़ा सा नर्वस हो गए। विद अ स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट। स्लाइट यानी हल्का सा, ट्रेमर यानी धड़कना, इन हिज हार्ट तो उनका दिल थोड़ा सा उससे नर्वसनेस से धड़कने लगा। ही एडवांस टूवर्ड्स द एंट्रेंस। फिर वो धीरे धीरे एंट्रेंस की ओर बढ़े। आज स्टूडेंट्स इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में।